नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने किया दूदू क्षेत्र का तूफानी दौरा। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने 13 ग्राम पंचायतों में किया जनसंपर्क। रैगर समाज ने बैरवा का जेसीबी मशीनों से की पुष्प वर्षा। रैगर समाज ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को दिया समर्थन। दूदू विधानसभा भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज दूदू पंचायत समिति के 13 ग्राम पंचायतों एवं 2 दर्जन ठाणियों में जनसंपर्क किया। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज नानड़, उदयपुरिया, पड़ासौली, हरसोली, गागरडू, रहलाना, धंधौली, उड़सेवा, सुनाड़िया सेवा, मांगलवाड़ा, खुड़ियाला, गिदानी में जनसंपर्क किया। देर शाम ग्राम पंचायत सावरदा में जबरदस्त स्वागत समारोह आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जगह जगह सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि दूदू की जनता 5 साल में अत्याचारों से पीड़ित रही है। विधायक नागर ने दूदू जिले में 1 पैसे का विकास नहीं करवाया है, बल्कि विकास के नाम पर अपने बेटे का विकास ही विकास किया है। केंद्र की योजनाओं को भी अपना नाम देकर जनता में झूठा प्रचार किया है। जल जीवन मिशन के जुड़े अधिकारियों को बलि का बकरा बनाकर नागर ने नौकरी से निलंबित करवा दिया। जनसंपर्क के वक्त मौसमाबाद प्रधान उगंता सुकरिया, मौसमाबाद उप प्रधान रामधन अहलावत, दूदू उप प्रधान कैलाश चौधरी सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। 50% तो उन्होंने कमाए हैं बाबूलाल नागर ने स्वयं, और बाकी जो पैसा बचा है उसमें से कुछ ठेकेदारों का हिस्सा, कुछ पंचायत समिति विकास का हिस्सा, कुछ लोग कर्मचारियों का हिस्सा। अगर इस क्षेत्र के अंदर 1 लाख रुपए लगे हैं तो उसमें से 25,000 रुपये तो कामों में लगे हैं। बाकी 75,000 बाबूलाल नागर जी के यहाँ उनकी जो काम करने वाली जो टीम है उन्होंने बांट करके रखाया है। और 5 साल के अंदर उन्होंने जितना भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद पनपाया है, शायद ही 20 सालों के अंदर किसी ने नहीं पनपाया हो। हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रेमचंद जी को एक दफ़ा सिर्फ 5 साल का टाइम मिला, उसमें जितना विकास का काम हुआ है, जितना विश्वास 5 साल के अंदर जितना विकास का काम उन्होंने किया है, उतना आदरणीय श्री बाबूलाल जी नागर ने 20 साल के अंदर भी नहीं किया। और अब की बार बाबूलाल नागर की यहाँ से जमानत जब्त होगी और वो जाएंगे। और यह संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि 200 जो विधानसभा की सीटें हैं उनमें दूदू की एक पहली सीट होगी जो जीत के आएगी। लेकिन अब आप ताज्जुब करेंगे, कांग्रेस को भी ये सुन लेना चाहिए कि राजस्थान के अंदर 200 विधानसभाएं जो सीटें हैं इनमें से पहली सीट दूदू की कांग्रेस की हारने जा रही है, और जा नहीं रही है, हार चुकी है। ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं इसके अंदर जो प्रेमचंद बैरवा जी गत 5 साल राज किया है, उसके बाद में निर्दलीय के रूप में जो बाबूलाल नागर आए हैं उन्होंने विजय श्री प्राप्त किए। उसके पश्चात क्या इन्होंने विकास नहीं करवाया? मैंने आपसे अर्ज किया ना, विकास के पैसे विकास के नाम से लाए हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर मिनी सीएम बाबूलाल नागर था और यहाँ से जो भी कुछ उन्होंने कमाई करी है, मैंने बताया ना 1 लाख रुपया अगर विकास के नाम से वो यहाँ लेके आए हैं तो 75,000 तो स्वयं ने, उनके बटाईदारों ने, अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने खाए हैं। और 25% पैसा मात्र राजस्थान के अंदर यहाँ दूदू विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास के नाम से लगा। और अब आइंदा आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी जो कि स्वयं यहाँ नागर साहब का फॉर्म भरवाने के लिए आए थे, उनको ये उम्मीद थी कि मैंने यहाँ जिला बनाया, मैंने यहाँ विकास का काम करवाया, इसलिए मेरी जो ये सीट है ये तो 100% जी जाएगी। लेकिन ये उनका उल्टा होने जा रहा है, क्योंकि नागर साहब ने सिवाय सामंतशाही के, भाई भतीजावाद के, भ्रष्टाचार के और तुष्टीकरण के अलावा कोई कुछ भी काम यहाँ नहीं किया है। और इसीलिए आप गांव में जाकर के देख लीजिए कि इस वक्त नागर की जमानत जब्त होने वाली है। गांवों के अंदर अभी जो चुनाव हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा नहीं लड़ रहे हैं, दूदू की जनता नागर के खिलाफ में एकजुट होकर के लड़ रही है और 100% वो हारेगा, भारी मतों से आएगा। आपका शुभ नाम सर? भूर सिंह शेखावत। यही एक तो भ्रष्टाचार किया खूब, दूसरी चीज़ है सब भाई भतीजावाद आपस में लड़ाना झगड़ाना, ये काम ही किया इन्होंने। और तानाशाही तुष्टिकरण की नीति ये अपनाई नहीं।
क्या नाम सर आपका? ईश्वरदत्त सर। सर इस बारे में ये कहना है कि अब की बार हम प्रेमचंद बैरवा को लाएंगे और ये जो बाबूलाल नागर है ये तानाशाही है और ये इनके जो चमचे हैं उन्हीं का पेट भरा है इनने और कुछ ही नहीं किया इनने। कोई कार्य नहीं हुआ धरातल पे, कुछ ही कार्य नहीं किया इनने, बस केवल अपने को प्रेमचंद नहीं, चमचे से क्या मतलब है आपका? चमचे किसे, इसका मतलब क्या हुआ? सर ये गांव में एक छोटे चमचे कोई भी काम करवाने जाए ना, उसके पास कोई भी काम करवाने जाए ना तो वो ये बोलेगा उसको लेके आओ, उसको लेके आओ, ये इतनी गाड़ी लेके आओ, इतनी गाड़ियाँ लेके आओ, और कुछ ही नहीं किया उसने। तो आप प्रेमचंद बैरवा को ही वोट क्यों करना चाहते हो? सर प्रेमचंद बैरवा शांत स्वभाव का, साधारण हमारे गांव से, हमारे यहाँ का स्थानीय लोकल प्रत्याशी है, हम उन्हीं को ही चाहेंगे। तो विधायक बाबूलाल नागर ने 2000 करोड़ का काम करवाने की घोषणा करते हैं, वो बार बार अपने भाषणों में बोलते हैं कि 2000 करोड़ का काम कराया दूध विधानसभा में, तो आप बाबूलाल नागर को वोट क्यों नहीं कर रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ कि वो केवल वो आश्वासन देते और काम कुछ ही नहीं किया। हमारे गांव में भी जैसे वो हताई का एक वो आया था, कोई काम नहीं हुआ। नाम विमल कुमार वैष्णव है, मैं अरसोली ग्राम का रहने वाला हूँ। आज ये क्या प्रोग्राम करने जा रहे हो? आज श्रीमान प्रेमचंद जी बैरवा साहब का जनसंपर्क है, उनमें उनका स्वागत किया जाएगा यहाँ पे। अच्छा, जनसंपर्क है उनका। तो विधायक बाबूलाल नागर यहाँ के स्थानीय एमएलए है, उनको वोट क्यों नहीं कर रहे हो आप? कारण एक ही रहा कि उन्होंने कई ठेकेदार पाल रखे, उन्हीं का काम होता है जो उनके नीचे जुड़े हुए थे। जैसे मैं उनके पास बहुत समय से उनके पास रहा हुआ हूँ, पर उनका ये मानना है कि हर आदमी को उसने ठेके पे दे रखा है। वो जो नीचे के लोग हैं ना, वो दिल्ली जाके उनका बलात्कार के नारे लगाते हैं, फिर उन्हें आदमी को तवज्जो ज़्यादा मिलता है, कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिलता है। सबसे बड़ी हार का कारण यही है बाबूलाल नागर, जनता को नहीं मिलता, जनता। तो क्या आपने मुझे स्वीकार कर लिया क्या डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं साहब, बिल्कुल। आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि अब की बार परिवर्तन ही ऐसा आ रहा है, परिवर्तन लाना चाहते हैं। कारण क्या है इसका परिवर्तन का? परिवर्तन का कारण यही है कि तानाशाही ज्यादा है, यहाँ पे तानाशाही ज्यादा है। राम नारायण दिया अरसोली चौधरी हो, गुजर हो। अच्छा ये बताओ, आप राजस्थान के अंदर कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट थे, उन्हें पद से हटा दिया गया था पार्टी को, मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें नकारा और कई शब्दों से अपमानित किया गया था। इस बार क्या गुर्जर समाज कांग्रेस को मतदान करने जा रही है? बिल्कुल नहीं करेगी सर, मतदान 1% नहीं होगा गुर्जर समाज का। टोटल राजस्थान में बीजेपी समर्थक हैं गुर्जर। अभी गत दिनों कांग्रेस कार्यालय दूदू के अंदर गुर्जर समाज ने विधायक बाबूलाल नागर को समर्थन देने की बात सामने आई है कि इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल 90% झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है। 1-2 आदमी उसके पास रहते हैं, उन्होंने दिया है और कोई गुर्जर समाज ने समर्थन नहीं दिया है। गुर्जर समाज ने उसका दूसरे रोज खंडन भी किया है मिलके हमारी समाज ने। और समाज ऐसे थोड़ी कोई समर्थन देती है, 2-4 उसके पास रहते हैं वही समर्थन दिए हैं और बाकी समाज ने खंडन किया है। बिल्कुल सामने आके लेटर पैड पे लिख के खंडन किया है पूरी समाज द्वारा। लेटर पैड पे खंडन करने का मतलब ये हुआ कि आपका एक आदमी ने खंडन किया है या पूरी समाज ने खंडन किया है? समाज ने मिलकर खंडन किया है। लेटर पैड पे कोई 500 आदमियों के साइन है सर। जाजम पे बैठ के मीटिंग करके खंडन किया है और बीजेपी को समर्थन दिया है। बीजेपी को समर्थन क्यों दिया? बीजेपी ने हमारे अच्छे काम किए हैं पहले 5 साल में, और ये कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार और ये जो तानाशाही। तानाशाही से क्या तात्पर्य है आपका? तात्पर्य है सर, हर आम जनता को परेशान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के अपने प्रत्याशी थे पहले बाबूलाल नागर, उसने हर गांव में परेशान किया, हर आदमी को परेशान है। केस लगवाए हैं, झूठे केस लगवाए हैं उसने नवविवाहों के ऊपर। तो इसीलिए आप उनसे नाराज हो कि आप इसलिए मतलब और बीजेपी राज में बिल्कुल शांत काम होता है, सबको साथ लेके होता है, किसी से भेदभाव नहीं होता है। 36 कौम को साथ लेके काम करते हैं वो लोग। क्या नाम है आपका? शैतान। आपका क्या कहना है चुनाव को लेके? चुनाव तो बीजेपी को देंगे अब की बार। क्यों देंगे बीजेपी को? परिवर्तन बढ़िया विकास करेगा। अच्छा, विकास क्यों लेके? क्या विकास बाबूलाल नागर ने नहीं करवाया? नहीं करवाया। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों कर रहे हो आप? बीजेपी ले वाला नहीं तो कांग्रेस में तो आपके सचिन पायलट साहब हैं। तो सचिन पायलट साहब तो कांग्रेस में हैं, तो आप फिर बीजेपी को वोट कर रहे हो? मैं तो बीजेपी में बाउड़ गया।
बीजेपी वोट देंगे। आप अकेले दे रहे हो या आपकी समाज भी दे रही है? सब दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं। साथियों को हम दे रही है। बाबा क्या नाम है आपका? रामचंद्र जी। अच्छा, तो आपका क्या कहना है चुनाव को देख लेते हुए? बीजेपी ने देना वोट हो गई। कारण क्या है बीजेपी को वोट देने का? आज मैं गया था बिंदु रोबान बड़े जयपुर जो मगा अशोक काटियो का मेरे लिए तराशड़ो क्या पार तोड़ दिया, मैंने ऐसे जवाब दिया है वो जिसको देना है। मतलब आपको यह व्यक्तिगत नाराज हो आप? व्यक्तिगत नाराज है या सामूहिक नाराजगी है? सबड़ी समाज सब छत्तीस को भी नाराज होगी भी। तो आप किस बात के लिए गए थे वहाँ पे? मैं गया था ये वो काम काज भी जो बन क्यों जाता रोड कोई जरूरत नहीं था कि। अच्छा, आपको ये कह दिया आपकी कोई जरूरत नहीं है? हाँ, इसलिए आप उनके खिलाफ मतदान कर रहे हो। ठीक। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।